बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें केपी असम्बली पर लगी हुई हैं, जहां पर इलेक्शन रुकवाने की हर कोशिश जो है वो नाकाम हो गई है। हर हरबा जो है वो भी कामयाब नहीं हो पाया। इस वक्त कौन से ऐसे लोग हैं जो इंटैक्ट हैं पीटीआई के साथ, और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ़ोन ऑफ कर दिया? मैंने देखा आपने भी 3-4 लोगों से मेरे सामने बात की, आपने स्टोरी को छानने की पूरी कोशिश की है। बताएं, इस वक्त कौन सा ऐसा बड़ा सरप्राइज है जो केपी असम्बली से हमारे सामने आ सकता है? देखिए, सरप्राइज तो हम रखेंगे सामने, लेकिन आगाज में मैं आपको बताऊं, मेरे लिए सबसे हैरान कुन बात ये थी कि जब जो फेडरल में हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन है, उसके एक बहुत ही अहम खिलाड़ी से मेरी फ़ोन पर बात हुई और उन्होंने कहा कि भाईजान, तहज्जुद के फौरी बाद मंडी लगेगी। अच्छा। अब ये तहज्जुद के साथ उन्होंने अटैच कर दिया लेकिन उन्होंने ये बात की, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात थी तो मैं नाम नहीं ले सकता, यानी कि उन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पे बताया। सही। साथ में मेरी फैसल करीम कुंडी साहब से बात हुई है। कुंडी साहब ने दावा किया है कि सुबह 10 बजे गेम पलट जाएगी। सही। वो क्या किया है, क्यों किया, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपके सामने खुरम ज़िशान जो है वो अब आखिरी शख्स है जिन्होंने इस मामले पे सरेंडर नहीं किया। जी। आयशा बानो, इरफान सलीम, मैं ये भी बताऊंगा इरफान सलीम साहब से मेरी क्या गुफ्तगू होती रही। इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद साहब जो हैं, उसके बाद वकास हैं, ये 4 लोग हैं जिन्होंने इस वक्त इस मामले पे सरेंडर कर दिया। वो कंटेस्ट नहीं कर रहे, वो कागजात अपने वापस ले रहे हैं, वो फॉर्म भर चुके हैं। और अब आखिरी जो बॉटल नेक है वो खुरम ज़िशान है। जी। खुरम ज़िशान ने जो मेरे साथ गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ ये बात करने के बाद अपना फ़ोन बंद कर रहा हूँ, पावर ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा कि शायद उन्होंने, यानी कि एज अ फिगर ऑफ स्पीच बंदा कहता है, लेकिन जब मैंने उनका फ़ोन के ऊपर आपके सामने मैसेज भेजा, जस्ट चेकिंग इफ योर नंबर इज पावर्ड ऑफ, तो वो सिंगल टिक आ रहा है। उससे पहले उनका नंबर वाकई ऑन था, ऑफ कर दिया है। तो अब ये मंजरनामा जो है वो बड़ा ही डिफरेंट हो चुका है और इसके जो रेपरकशंस हैं वो आपको नजर आएंगे अब आने वाले वक्त में। देखें, बहुत बड़ा जो है वो जिसे कहते हैं कि नवा ते बड़ा कट्टा, वो ओ खुल गया है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो असल सरप्राइज है वो हो सकता है, वो धचका है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग सकता है। सही। इस सूरत में कि या तो खुरम ज़िशान को वोट पड़ जाए, सही, या फिर इनके लोग बिक जाएं और वहां पर जो अपोजिशन है, यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई, जी, उनका कोई सेनेटर एक्स्ट्रा मुंतखब हो जाए। सही। और तीसरा ये हो सकता है कि डैमेज हो जाए समहाउ मुराद सईद की सीट। वो जो ट्वीट किया शेर अफजल मरवत साहब, शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में जो बात की गई है उस पर भी मैंने खुरम ज़िशान से सवाल किया, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। जरा तरतीब से सारे मामले को देख लेते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है। मंडी वाली बात मैं क्यों कर रहा हूँ, तहज्जुद वाली बात क्या है, सुबह 10 बजे वाली बात क्या है, ये सारा का सारा इस वक्त छुपा हुआ है जो फैसल करीम कुंडी ने टॉक की है। मैं उसका एक पोर्शन जरा प्ले कर देता हूँ, चला देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाए कि इस वक्त क्या एफर्ट होगा अगले चंद घंटों में। दिन 11 बजे से पहले पहले क्या एफर्ट हो रहा होगा वो जरा सुन लें। और आप लोगों की इजाजत से, आप तो क्योंकि चाय पीते नहीं तो आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, दरमियान में मैं चाय भी पीऊंगा। जरूर। तो यहाँ पर मैं, अच्छी बात है हुकूमत इस बात को माना, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बाकी दोस्तों के साथ बैठे और उन्होंने एक फार्मूला तय किया और हमने अपना पूरे इख्तियार लीडर ऑफ द अपोजिशन को दिया था, अपोजिशन की जमातों ने। तो 6-5 के फार्मूले पे उन्होंने एग्री किया। हमारे जो कैंडिडेट्स थे अपोजिशन के वो विड्रॉ हुए। जैसे हमारे अपोजिशन का एक फैसला हुआ जिसमें जेयूआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एएनपी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, एक हमारे इंडिपेंडेंट जो है वो आज़ाद रुकन भी अपोजिशन में, तो सब ने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया कि हम 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। 2 पे जेयूआई लड़ेगी, 2 पे जो है वो पीपल्स पार्टी लड़ेगी। जेयूआई जनरल और टेक्नोक्रेट पे लड़ी, पीपल्स पार्टी जनरल और खवातीन पे लड़ी और मुस्लिम लीग जो है वो एक जनरल सीट पे लड़ी। तो सब फार्मूला तय हुआ। बानी चेयरमैन, फिर चेयरमैन जो इनका है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, आपके जरिए हमने देखी। फिर लीडर ऑफ द हाउस सीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दी।
फिर पहले पहले इनके तर्जुमान साहब आए, वो पीटीआई में कहा कि हम इसको शायद अपने पार्टी का तर्जुमान नहीं मानते, फिर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दी, सब कुछ था। अगले दिन कहा कि जी हमसे तो अपने कैंडिडेट जो कि अभी तक सेंटर्स नहीं बने उनके कंट्रोल में नहीं है, अगर वो सेंटर्स जो अभी उम्मीदवार है कंट्रोल में नहीं है तो एमपीएस कैसे कंट्रोल में आपके। तो बात यह है कि उन्होंने एक बात की, एक वादा किया और उनके मेंबरान जो है वो पूरे उस पे नहीं है। आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि सीएम साहब कह रहे हैं कि हम किस तरीके से बना लेंगे। मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ अभी मीटिंग करनी है, अगर हम अपने फार्मूले पे पूरे उतरे, अब तो नहीं हो सकते क्योंकि उनके कैंडिडेट विड्रा नहीं हो रहे, फिर शायद हम कोशिश करें कि हम 6-7 सेंटर्स बनाएं, क्योंकि इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट एमपीएस मौजूद हैं असेंबली में, उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कि हम 6-7 की तरफ जाएं। अब यानी 6-7 की तरफ जाने का दावा किया है और आप अंदाजा लगा लें कि इसका मतलब क्या होगा। देखिए इसका फैसल मतलब तो सीधा सा बंदे खरीदने का। नहीं, बंदे खरीदने का वो तो आज़ाद है ना जी, वो आज़ाद हैं। आप उनको कोई ऑफर करते हैं, आप उनको फंड्स ऑफर करते हैं, आप उनको नौकरी ऑफर करते हैं, मतलब कि आपको इतनी नौकरियां दे देंगे, आपको इतने फंड्स आपके इलाके में जारी वोट वो हो जाएंगे, पीटीआई का लेके आए। आपको वो लेकर आए हैं। लेकिन अब ये चीजें बाय द बुक तो नहीं चल रही और उनके पास इस वक्त ये वैसे भी शो ऑफ हैंड के साथ नहीं है, ये खुफिया रायशुमारी है। सही, कोई भी शख्स है वो वोट देगा, उसका तो पता ही नहीं चलेगा जी, वो चैलेंज भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये हर तरीके से इखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, आईनी लिहाज से, जमहूरी इक़दार के लिहाज से इंतहाई कभी फेल है। लेकिन है तो सही ना। देखिए खुर्रम ज़िशान से, इरफान सलीम से और एक और साहब नाराज, ये जो या कंटेस्ट करने वाले हैं, और फिर इनके साथ जो खड़े हुए लोग हैं उनके साथ मेरी मल्टीपल टाइम बात हुई है। सही, अब से थोड़ी देर पहले भी हुई है। मैंने अभी इरफान सलीम साहब को मैसेज किया, उनके साथ तमाम वक्त मेरा राब्ता था। जिस वक्त ये बातें आना शुरू हुई कि वो भी विड्रॉ कर रहे हैं, तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं दिया कंफर्मेशन इस तमाम वक्त में, और फिर उसके बाद ये कंफर्मेशन आ गई कि वो विड्रॉ कर रहे हैं। खुर्रम ज़िशान को मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस दौरान कन्विंस करने की इन्हीं 4 लोगों में से किसी ने कोशिश की है और उनको ये कहा गया है कि हमारा सबका मौक़िफ़ एक जैसा होना चाहिए। फिर मैंने खुर्रम ज़िशान साहब से पूछा कि आप जो है वो कोई कुछ ऑफ़र भी आई है? उन्होंने कहा बिल्कुल, डायरेक्टली नहीं आई, इनडायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो आई है, और पैसे भी ऑफ़र हुए हैं, मिनिस्ट्री भी ऑफ़र हुई है, और अगले सेनेट इलेक्शन में टिकट की वादा। लेकिन मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने कहा क्यों लड़ेंगे आप? वो कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि इमरान खान की पार्टी जो है वो नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी के साथ एक फार्मूले के तहत सेनेट जो है, जिन्होंने इमरान खान को इस वक्त कैद में डाला। जी, हम ये चाहते हैं कि या तो हमारा जो फार्मूला भी बन रहा हो वो हमारे नंबर के मुताबिक हो, फार्मूले में उनको फेवर दी जा रही है, 5-6 का कहीं से इक्वेशन नहीं बनता। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हमारे 92 अराकीन हैं, हमारी मखसूस नशिस्तें खींची हैं, हमारी मखसूस नशिस्तें छीन कर जिनको दी हैं, वो उन छीनी हुई नशिस्तों के साथ सिर्फ 3 सेनेटर बना सकते हैं, हमारे 8 बनते हैं। तो इलेक्शन कंटेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? अगर ये खदशा है कि हमारे लोग बिक जाएंगे, तो बिकने वाले लोगों को एक्सपोज करने का मैकेनिज्म बहुत ज्यादा मौजूद है। लिहाजा हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो अनअपोज जो है वो इलेक्शन वाला, बिला मुकाबला इंतखाब वाला मामला ना हो। इसमें एक ज़हन में सवाल ये भी तो आता है ना कि अब ये इनकी मुलाकात तो होगी नहीं इमरान खान से, मुलाकात उन्हीं की होगी बैरिस्टर साहब, या वो जो आधी पिक्चर जाके इनके मुताबिक पेश करेंगे, वहाँ जाके वो इनको सीधा सा कहेंगे इन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गए हैं, ये तो विलन है, ये बिके हुए थे, फिर इनका कैरियर किधर? देखिए अब ये करियर और ये इससे तो बात हट गई ना। मैंने तुमसे कहा कि आपके खिलाफ तादीफी कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा हो जाए, वो जो भी होती है। उन्होंने कहा कि मैं तो जीतने के लिए लड़ भी नहीं रहा। लेकिन उससे हट के देखें, जो खुर्रम ज़िशान से इसी तमाम वक्त के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे कन्विंस भी इन्हीं लोगों में से फिर करना, और उन्होंने कहा कि यार मैं नाम इस वजह से नहीं आपको बता रहा कि मुझे इन 4 में से किसने कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो डायरेक्ट एलिगेशन होगा कि पैसे और ये चीज़ें चल रही हैं और इस किस्म की ऑफरें हो रही हैं। लेकिन असल सवाल तो ये ना, आप खुद से करें कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की पार्टी के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने बैठकर हमारे साथ फार्मूला तय किया, और उस फार्मूले में ये डिसाइड हुआ कि
5 सीटों पे हम कंटेस्ट करेंगे, बाकी से हम विड्रॉ कर लेंगे, और 6 सीटों पे वो कंटेस्ट करेंगे, बाकी से वो विड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो पूरा मामला हो रहा है, अगर तो ये अकॉर्डिंग टू द नंबर होता कि जिस तरह पंजाब असेंबली में हुआ कि जितने नंबर बनते थे सीट एडजस्टमेंट होगी थी, सीट उस हिसाब से। एडजस्टमेंट उसके हिसाब से आपको जो है वो मिल रहा हो। अब फैसल करीम कुंडी साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा देखें आप तो बड़े दावे कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पहले मैंने उनको फ़ोन किया ना इस सारी गुफ्तगू आने के बाद, 2 मरतबा मेरी बात हुई, एक अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हुई। पहले मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखें सुबह जो है ना ये लोग विड्रॉ कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस, बड़े कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे, आप देखते जाएं कमाल, ये लोग सारे के सारे बिला मुकाबला गो डाउन, झुक जाएंगे, कोई मसला नहीं है। फिर मेरी खुरम ज़ीशान साहब से बात हुई, जो मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा कि अब मैं अपना फ़ोन पावर ऑफ करने लगा हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे पार्टी के बहुत सारे लोग फ़ोन कर करके कन्विंस कर रहे हैं, कह रहे हैं, दोस्तों के ज़रिए कहलवा रहे हैं, मेरे अहबाब के ज़रिए कहलवा रहे हैं कि चल मान जाएं। क्योंकि मैंने नहीं मानना, लिहाजा मैंने अब फैसला किया कि मैं अब अपना फ़ोन पावर ऑफ कर रहा हूँ। सही। अब फैसल करीम कुंडी साहब को मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया, तो उनसे मेरी दोबारा बात हुई। मैंने कहा कि देखें ये मेरी बात हुई है, तो आप अभी भी कायम हैं? उन्होंने कहा इस पे आप सुबह 10 बजे मेरे से फ़ोन पे बात करें। सुबह 10 बजे तक तहरीक इंसाफ हर चीज़ मैनेज कर चुकी होगी, और इनके लिए, और ये साहब जो है ये भी, यानी गंडापुर साहब सारी मैनेजमेंट करेंगे अपोजिशन के लिए। अब कौन मैनेजमेंट करेगा, कौन कन्विंस करेगा, ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन साथ में मेरी खैबर पख्तूनख्वा में ही जो अपोजिशन है, अपोजिशन के लोगों में से एक इंतहाई अहम शख्सियत जो इस तमाम मामले में इन्वॉल्व है, मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा कि अच्छा ये कैसे दावा कर दिया फैसल करीम कुंडी ने, ये कैसे कह सकते हैं वो कि हम 6-7 मुंतखब करवा लेंगे? उन्होंने कहा रात बाकी है, बात बाकी है। मैंने कहा इस रात के अंधेरे में बहुत कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो जो है ना, आज की रात बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है, आज की रात वाकई बड़ी कातिल है। फिर उन्होंने कहा कि जो नकवी भाई तहज्जुद के बाद ना मंडी लगेगी यार। अब मैं आपको कोट एंड कोट बता रहा हूँ, देखे मजहब भी कितने माशाल्लाह से, तहज्जुद के बाद मंडी लगेगी, और फिर ईमान के ज़मीर के बहुत सारी चीज़ों के सौदे होंगे। हैरान कुन तौर पे शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया। शेर अफजल मरवत का जो ट्वीट है वो यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ मरवत साहब क्या कह रहे हैं। मरवत साहब समझा रहे हैं कि पीटीआई उम्मीदवारान ने सेनेट से दरख्वास्त है कि पार्टी हिदायत पर अमल करते हुए दस्तबरदार हो जाएं। आपकी ये कुर्बानी मुराद सईद के लिए राह हमवार करेगी, जो मुकाबले की सूरत में संजीदा खतरात से दो चार हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? वो नंबर 1 पोजीशन पे है, सारे उनके हमायती हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर गेम ये, उनके कहने का मतलब ये है, ये हो सकता है क्योंकि मुराद सईद रूपोश है, और क्योंकि मुराद सईद ने अभी सामने नहीं आना, और क्योंकि मुराद सईद ने अगर इलेक्ट हो भी जाते हैं तो इसहाक डार जिस तरीके से लंदन बैठे रहे थे, तो मुराद सईद रूपोश रहेंगे, तो उनकी सीट क्योंकि माने नहीं रखती, तो बहुत सारे लोग अंदर से इधर उधर हो सकते हैं और किसी और को उसकी जगह इलेक्ट करवाया जा सकता है। सही। और उनका वोट जो है, जो उनको डलने वाला वोट है, ये बात मैंने फिर खुरम ज़ीशान से पूछी। मैंने कहा कि ये क्या ऐसा मुमकिन है? उन्होंने कहा देखिए मेरी बात सुने, 92 अराकीन के साथ अगर पीटीआई मुराद सईद को भी इलेक्ट नहीं करवाती और नहीं करवा पाती, तो फिर तो ये बहुत ही जरूरी है कि मैं ये इलेक्शन लड़के ये बात दिखाऊं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, फिर इस सारे मामले में देखें जो तरतीब बनी थी ना कि सुबह के वक्त इतवार को रहमान बाबा हॉल में पहुंचने का सबको कह दी जी। अब रहमान बाबा हॉल में तकरीबन 60 के करीब MPs जी मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सही। मोर और लेस, 2 कम 2 ज्यादा कर लें, क्योंकि हेड काउंट नहीं हुआ, मोर और लेस इतने थे। खबरें चली कि अली अमीन गंडापुर ने उसकी सदारत की, अली अमीन गंडापुर ने नहीं की। पार्लिमानी पार्टी की सदारत जो है वो की अकबर साहब ने, सही, जो चीफ विप है जी जी, उन्होंने की अकबर अयूब उन्होंने सदारत की, और वहां पर जो मेजॉरिटी है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, तमाम के तमाम ने, किसी ने ये नहीं कहा
कि हम इनको वोट दे देंगे, खुर्रम ज़ीशान को या इरफान सलीम को या आयशा बानो को या किसी और को, ये नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि ये जो लिस्ट आई है ये ज्यादती है पीटीआई के वर्कर्स के साथ, सही, ये लिस्ट दुरुस्त नहीं, इशारा दे दिया, ये बात कही गई। अब 30 लोग एब्सेंट थे उसमें। थोड़ी देर पहले जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें भी लोग एब्सेंट 10 से 12 एयरवाई न्यूज ने चलाया। हाँ, अब वो लोग भी एब्सेंट हैं, लेकिन उन एब्सेंटीज को ये समझा नहीं जा सकता। उनमें से 2 ऐसे हैं जो कभी भी नहीं आते पार्लिमानी पार्टी के इजलास जी, एक तारिक रियानी है, एक वो शकील जी, शकील खान साहब, शकील खान, वो कभी भी नहीं आते पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, उनके गंडापुर से इख्तलाफात। फिर एक साहब है, उनके बारे में कहा गया है कि वो गालिबन बरतानिया में मौजूद है। अच्छा, एक है जो उम्रे के लिए सऊदी अरब मौजूद है, तो दे आर नॉट देयर इन एनी केस। सही। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 19 MPs के ऊपर अगर एक जनरल सेनेटर बनता है 92 के साथ, उनको 3 MPs की हिमायत चाहिए जिससे वो अपनी 5 जनरल नशिस्तें आउट ऑफ 7 कर सकते हैं। 95 के ऊपर 5 सेनेटर ने बनना है। सही। तो तहरीक इंसाफ इज जस्ट 3 वोट्स अवे। दूसरी तरफ ऑन द फ्लिप साइड इज 16 वोट्स अवे। ये जनरल नशिस्त में से उनके पास खींचने का, तो ये उठा के तश्तरी में आपने उनको दे दी जिन्होंने आपकी सीटें गस्ब की हैं जी। आपके ख्याल में आपने तो यही कहा है, इसकी वजह इसके लिए कोई आपको समझ आती है कि ये क्यों किया जाएगा? आपको 3 वोट इजाफी दरकार है, उनको 16 वोट इजाफी दरकार है, तो आप एक जनरल नशिस्त क्यों छोड़ेंगे? उसकी वजह लामहला यही है कि गंडापुर साहब इमरान खान की दी हुई अमानत में खयानत तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उसको संभाल नहीं पाए। सही। कि आपने वो जो MPs इमरान खान के नाम पे इलेक्शन जीत कर KP असम्बली में पहुंचे थे, आपने उनको राजी बाजी नहीं रखा। वो आपके साथ मुतमईन नहीं है, या वो लॉयलिस्ट नहीं है, और वो अंडरहैंड डील करके, या वो इन्हें लॉयलिस्ट नहीं समझते, या आपकी नाराजगी में, या आपको नीचा दिखाने के लिए एब्सोल्युटली कोई काम कर सकते हैं। गंडापुर साहब ने एक एफर्ट तो की, 27 पार्लिमानी ओहदे उन्होंने दिए, 1-to-1 1.5 घंटे की मुलाकातें की, उनसे उनके ग्रीवेंसेस पूछे, उनसे उन फंड्स की यकीन दहानी करवाई। लेकिन आज 10 बजे तक मैं गोइंग बाय द स्टेटमेंट्स, मैं तो कोट एंड कोट बता रहा हूँ, सवाए एक शख्स जिससे मेरी बात हुई है, जिनका मैं नाम नहीं लिया, बाकी तो मेरी ऑन द रिकॉर्ड बात हुई है। अब इरफान सलीम साहब से जो मेरी बात होती रही, वो आखिरी वक्त तक तो जो मेरी बात हुई थी वो इंटैक्ट थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह होता है ना, ओवर माई डेड बॉडी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ में जाहिर है कि, और हुकूमतें जो होती हैं उनके पास तो बहुत सारी चीजें होती है ना, किसी को भी ट्विस्ट करने के लिए, देने के लिए भी होता है, लेने के लिए भी बहुत होता है। वही ना, फलां केस होता है, फलां केस होता है, माजी का फलां केस होता है, तो वो चीजें भी हो जाती हैं। तो अब किसी को, अपने बंदे को इवेंचुअली अगर ये खुलता है कि वो दबाव डालकर विड्रॉ करवाया गया है, जिस दबाव पे आप रोते हैं कि आपके ऊपर रियासत ने डाला है। बिल्कुल सही। आप यही दबाव डालते हैं ना कि नून लीग ने, रियासती इदारों ने, अदालत ने, फलाने ने गैंग अप करके हमारे साथ ये किया, फलां बंदे से पार्टी छुड़वा दी, या फलां बंदे से इलेक्शन और फलां बंदे से कागजात नामजदगी। अगर इवेंचुअली ये सामने आ जाती है बात कि आपने भी वही दबाव डाल के किया है, तो फिर आपसे सवाल ये होगा ना कि आप में और उनमें फिर फर्क क्या है? फिर आप किस चीज की, कौन से यूटोपिया में आप लोगों को लेके जा रहे हैं? तो इस वक्त जाहिर है कि गड़बड़ बहुत है, और इट्स एनीबडीज गेस। इरफान साहब के मुताबिक 25 लोग, जो इन्होंने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा कि 25 लोगों ने मुझे पर्सनली फोन करके कहा कि हम आपके साथ खड़े, जो वोट डालते वक्त। अब 25 पे जो है वो 1.3 सेनेटर बन जाता है जी, या 1.4 सेनेटर बन जाता है। तो वो 1 सेनेटर से भी ज्यादा जो है ना है, वो तो थोड़े कहेगा फोन करके मैं तुम्हें नहीं वोट दूंगा। लेकिन ये देखें, जब अभी तो हम माइक्रो डिटेल्स में जा रहे हैं ना, जब आप इससे जूम आउट करेंगे लेंस को, जब आप इसको मैक्रो लेवल पर देखेंगे, तो मिस्टेक इज ऑन पार्ट ऑफ PTI। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड मिस्टेक इज ऑन पार्ट ऑफ द अडियाला जेल स्टोरी। बिल्कुल, बैरिस्टर सैफ और इमरान खान वाली स्टोरी। यानी अगर ट्विटर के ऊपर आ जाता है लिखा हुआ कि ये फैसला है, ये कुछ भी नहीं होना था। एक ट्वीट भी तो कोई पहुंचाता ना, इमरान खान खुद थोड़ी मोबाइल से नहीं करते ना, यही तो कह रहा हूँ। आई एम सेइंग कि ये जो सारे मामले में उस मुलाकात के बाद आने वाले किसी भी बंदे ने अपनी किसी मुखासमत, लाइकिंग या डिसलाइकिंग किसी भी कैंडिडेट के साथ
की वजह से एक्चुअल चीज अगर कन्वे नहीं की है, अगर नहीं किया, क्योंकि पार्टी कहती है कि ये इमरान खान की अप्रूव्ड लिस्ट है, इमरान खान की बहनें कहती हैं कि इमरान खान ने कहा पार्टी की आदत अप्रूव फैसला करेगी, तो ये दोनों बातें ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। बिल्कुल सही। और पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल शमीम नकवी साहब वोट वोटर के ऊपर लिखते हैं कि ये इमरान खान की ही लिस्ट है, जिनकी मुलाकात भी नहीं हुई। पार्टी की कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी इजलासों के बाद कहती है इमरान खान की लिस्ट है, इमरान खान की ने हतमी किए हैं ये नाम, तो ये बात इमरान खान के ट्विटर हैंडल क्यों नहीं कह रहा, ये बात अलीमा खान क्यों नहीं कह रही, नौरीन और उज़मा खान क्यों नहीं कह रही है बात, तो ये पार्टी ने खुद मैस क्रिएट किया जी। तो इस मैस का जिम्मेदार कोई और नहीं है, इस मैस के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है। और अब इसके नतीजे में अगर ये रात को कुछ और हो जाता है तो फिर तो आप अंदाजा लगा लें कि फिर तो अगले स्टेप तो फिर गंडापुर साहब की हुकूमत के ऊपर लाले पड़ जाएंगे। यही बात उन्होंने कही थी मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि हमारा टारगेट 5 है, यानी फैसल करीम कुंडी जिस चीज को अपना, मैंने कहा कि आप कितनी सीटें लेंगे, उन्होंने कहा 4, मैंने कहा 4 कैसे लेंगे, 4 तो आपके पास नंबर ही नहीं है, आप तो 3 सेनेटर बना सकते हैं, उन्होंने कहा देखना 4 लेंगे, मैंने कहा हदफ क्या है, टारगेट क्या है, उन्होंने कहा 5, यानी 5 के ऊपर वो कि समझते थे कि हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमने बड़ी कामयाबी ली है, और तहरीक इंसाफ ने फॉर्मूले में 5 उनको दे दी, सही, तो कुछ तो गलत हुआ होगा ना जो फॉर्मूले में 5 दे दी। और यहीं पर फैसल करीम कुंडी ने कहा था कि अगर हम 5 नशिस्तें लेने में कामयाब हो गए तो अगले तो रिहर्सल है 21 जुलाई, अगले स्टेप पे हम गंडापुर की हुकूमत खा जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। तो अगला फिर मामला वो होगा। अब देखते हैं 2 चीजें जिनके ऊपर 3 सरप्राइज जो आज आ सकते हैं। नंबर 1 के खुर्रम ज़ीशान को वोट पड़ जाए, सही, जिसका मुझे हाईली लाइकली है कि नहीं होगा, बिल्कुल सही, शायद 1 भी वोट ना पड़े मेरा ख्याल, क्योंकि वहां तय ये हुआ है कि 5 MPs के ऊपर 1 मिनिस्टर निगरान भेजा जाएगा, उन 5 का वोट कास्ट होगा, वो बाहर निकलेंगे, ओके की रिपोर्ट होगी, फिर अगले 5 जाएंगे मिनिस्टर के साथ, हर 5 MPA के टोले के साथ एक मिनिस्टर उसका मॉनिटर के तौर पे मौजूद होगा। अब अंदाजा लगाए कहां पहुंच गया पीटीए। एक सरप्राइज ये हो सकता है कि खुर्रम ज़ीशान को कुछ वोट पड़ जाए, या खुफिया है ना, या वो इलेक्ट हो जाए। हाँ, दूसरा सरप्राइज ये हो सकता है कि जो थ्योरी शेर अफजल मरवत ने दी है वो वाकई दुरुस्त साबित हो जाए। मुराद सईद का नाम ही वो कह रहे हैं ना अब तो, और लोग उसके वजूहात और चीजें भी उस थ्योरी के ऊपर भी बात कर रहे हैं। तीसरी सबसे आखिरी और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट ये हो सकती है कि ये जो तहज्जुद के बाद वाली मंडी है ना, जब से कुछ देर बाद लगने वाली, जो अगर हो गया तो उस सूरत में तो फिर वो तो कह रहे हैं कि हम 6 या 7 इलेक्ट करवा लेंगे, फिर क्या करेंगे आप। बट आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, देखते हैं आगे क्या होता है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।